चीरहरण के बाद द्रौपदी के दुख ने उन्हें पत्थर बना दिया था। पांचों पांडव द्रौपदी का सामना नहीं कर पा रहे थे। तभी बदहवासी में शिखंडी पहुंचते हैं अपनी बहन का दुख बांटने, और उस समय पत्थर बनी द्रौपदी के सिर पर जैसे ही उनके बड़े भाई शिखंडी अपना हाथ रखते हैं, वो फूट फूट कर रो पड़ती हैं। शिखंडी द्रौपदी को वचन देते हैं कि वो उनके अपमान का बदला अवश्य लेंगे। लोक परंपराओं में यह अत्यंत मार्मिक कथा सुनाई जाती है। यह प्रसंग मूल महाभारत में नहीं बल्कि जनश्रुतियों में प्रचलित है। हस्तिनापुर के राजमहल में सन्नाटा फैला हुआ था। द्रौपदी अपनी जगह से हिल नहीं रही थी, उनसे चला नहीं जा रहा था। खुले बिखरे केश, उनकी हालत देख भगवान कृष्ण का सिर भी झुक गया। न जाने किसकी सजा द्रौपदी को मिली है। आज कृष्ण जी भी द्रौपदी को सांत्वना देने में असमर्थ थे। दासियां द्रौपदी को पकड़कर ले जा रही थीं उनके कक्ष की ओर। कक्ष में आकर द्रौपदी ने सब दासियों को बाहर भेज दिया। एक ने कहा, महारानी, आपका एकांत में रहना उचित नहीं है। लेकिन द्रौपदी ने उसे बिना देखे जाने का संकेत दिया। तभी पांचों पांडव कक्ष में आए। उनका मन भी द्रौपदी की तरह घायल था। द्रौपदी ने किसी को नहीं देखा क्योंकि उन्हें दोषी मान रही थी कि जुए में पत्नी को दांव पर लगाने की हिम्मत कैसे हुई। पांचों पांडव ने कुछ देर प्रतीक्षा की, पर जब द्रौपदी ने उन्हें देखा तक नहीं तो वो पांचों बाहर निकल गए। इधर कुंती आकर पलंग पर बैठी और द्रौपदी को गले लगाकर रोने लगी, पर द्रौपदी की पलकें भी नहीं झपकती। कुंती कहती हैं, नारी का अपमान करने वाले का नाश अवश्य होता है, पर द्रौपदी में कोई हरकत नहीं हुई, जैसे उनको किसी की प्रतीक्षा हो। पर किसकी प्रतीक्षा में थी द्रौपदी? कुंती भारी मन से वहां से चली गई। तभी दासी आकर बताती है, महारानी, आपके बड़े भाई मिलने आए हैं। यह सुनते ही द्रौपदी की नजरें कक्ष के दरवाजे की ओर चली जाती हैं और वो एक टक देखने लगती हैं। तभी शिखंडी हड़बड़ाहट में प्रवेश करते हैं और द्रौपदी के सिर पर हाथ रखते हैं। जैसे ही शिखंडी सिर पर हाथ रखते हैं, द्रौपदी फूट फूट कर रो पड़ती हैं। यह भाई का स्नेह था जो द्रौपदी ने उस अपमान के बाद पहली बार महसूस किया। शिखंडी की आंखें भी भर आईं। रूंधे हुए गले से वे बोले, बहन, जब किसी बहन का अपमान होता है तो उसका भाई जीवित रहकर भी भीतर से मर जाता है। काश उस समय मैं वहां होता तो अपने प्राण देकर भी तेरी ओर उठने वाले हर हाथ को काट देता। द्रौपदी की सिसकियां और तेज हो गईं। शिखंडी ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, हम साधारण भाई बहन नहीं हैं द्रौपदी, हम दोनों महादेव का दिव्य संकल्प हैं। हमारा जन्म केवल राजसुख भोगने के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। जिस अधर्म ने आज तेरी आंखों में आंसू दिए हैं, उस अधर्म का एक दिन निश्चित विनाश होगा। द्रौपदी ने भीगे नेत्रों से अपने भाई की ओर देखा और कांपती आवाज में बोली, भैया, आज मेरा नहीं समस्त नारी जाति का अपमान हुआ है। यदि इस अधर्म को नहीं रोका गया तो आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। चाहे हमें जितना भी कष्ट उठाना पड़े, धर्म को जिताना ही होगा। शिखंडी ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उनकी आंखों में अग्नि सा तेज चमक उठा। वे बोले, मैं तुझे वचन देता हूं बहन, तेरे इन आंसुओं का एक एक कण अधर्म के विनाश का कारण बनेगा। यदि धर्म की रक्षा के लिए मुझे अपने प्राण भी अर्पित करने पड़े तो मैं बिना एक क्षण सोचे उन्हें अर्पित कर दूंगा। जब तक इस अन्याय का अंत नहीं होगा तब तक शिखंडी चैन से नहीं बैठेगा। इन शब्दों ने जैसे द्रौपदी के टूटे हुए मन में फिर से साहस का दीप जला दिया। उसी समय एक दासी भोजन की थाली लेकर कक्ष में प्रवेश करती है। शिखंडी थाली अपने हाथों में लेते हैं और प्रेम से कहते हैं, बहन, धर्म की विजय देखने के लिए स्वयं को जीवित और स्वस्थ रखना भी उतना ही आवश्यक है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, लेकिन आज तू मेरे आग्रह का मान रख। शिखंडी ने थाली से एक कौर उठाकर द्रौपदी की ओर बढ़ाया। द्रौपदी की आंखों से झरझर आंसू बहते रहे, किंतु
बड़े भाई का सम्मान रखते हुए उन्होंने वो कौर ग्रहण कर लिया। फिर समय ने करवट बदली और महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। लोक परंपराओं में कहा जाता है कि शिखंडी ने केवल अपने पूर्व जन्म की अंबा के प्रतिशोध का ही नहीं, बल्कि अपनी बहन द्रौपदी के अपमान का भी बदला चुकाने का संकल्प निभाया। कथा का सार, जब भाई बहन बलिदान के मार्ग पर चल पड़ते हैं तो उनके संकल्प को स्वयं महादेव की शक्ति दिशा देती है, जो इतिहास बदल देता है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।